नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। नीतीश कुमार का हाल हुआ बेहाल। अब न वो घर के रहे न घाट के रहे। जिस नीतीश कुमार को बिहार के लालू प्रसाद यादव भारत का दूल्हा बनाए फिरते थे और जो नीतीश कुमार कांग्रेस के बिना एक कदम भी नहीं चलते थे, आज इन दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार का कर दिया बुरा हाल। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को इन्होंने न इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा। जब 2019 में चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में थे और उस समय इन दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 में से 39 सीटें प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जो अंदाजा लगाया था कि चुनाव होने से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, वह सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिहार में यह सही साबित हो रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट पड़ जाएगी। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुमान था वह किस तरह से सफल हो रहा है। एक साल पहले से ही लगातार बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है और सभी लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बात हो गई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह सिर्फ कही गई बात है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आज बिहार में सीटों के शेयरिंग के लेकर के महागठबंधन में फूट होती हुई नजर आ रही है और इस सीट शेयरिंग का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार न घर के रहे और न घाट के रहे। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि वो कौन से सीट शेयरिंग का मामला है, किन सीटों पर पेच फंस गया कि अब नीतीश कुमार, जिनको लालू प्रसाद यादव पीएम का सबसे अच्छा उम्मीदवार बता रहे थे, नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कोई हो नहीं सकता है और नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री के सभी लक्षण, सभी गुण मौजूद है, ऐसा कहने वाले लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लोग ही आज नीतीश कुमार के लिए खतरा बन गए हैं। उधर कांग्रेस, जिसके बिना नीतीश कुमार एक कदम भी चलने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार ने बिहार से ही तो महागठबंधन की प्रक्रिया शुरू की थी, वहीं कांग्रेस आज नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा कर दिया है। आइए हम देखते हैं किन किन सीटों पर इस तरह का पेच फंस रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू और बीजेपी मिलकर के बिहार में चुनाव लड़े थे। एनडीए 39 में से 39 सीटों पर जीत प्राप्त की थी, जिसमें से 16 सीटों पर जदयू को जीत हासिल हुई थी। हाँ, 16 सांसद जदयू के हैं और अब उस 16 सांसदों में से जहां पर जदयू के लोग जीते हुए हैं, उन 16 में से 6 सीटों पर आरजेडी अपनी दावेदारी कर रही है कि मुझे उन 6 सीटों की जरूरत है, मुझे वे 6 सीट दे दिए जाए। वहीं कांग्रेस उन जदयू के जीते हुए एक सीट पर अपनी दावेदारी कर रहा है। तो क्या जदयू अपने जीते हुए सीट आरजेडी और कांग्रेस को दे देगी? और दे भी देती है तो क्या वे सांसद जो जदयू के सांसद है, जीते हुए सांसद हैं, वे इस तरह से चुप बैठ जाएंगे, मान जाएंगे? जिस तरह से ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का विवाद देखने को मिल रहा है, उससे तो भगदड़ मच जाएगी जदयू में और जदयू ही बिखर जाएगा। आपको हम बता दें कि किन किन सीटों को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस जदयू पर दबाव बनाए हुए हैं। तो ये 6 सीटें हैं: बांका, भागलपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान और मधेपुरा। इन 6 सीटों पर आरजेडी अपनी दावेदारी कर रहा है कि वहां पर मेरे प्रत्याशी लड़ेंगे, क्योंकि इन जगहों का जो समीकरण है, एमवाई समीकरण, यह बड़ा मजबूत है और पिछले बार के चुनाव में और पिछले बार के लोकसभा चुनाव में आरजेडी बहुत कम वोटों से उन जगहों पर हारा। तो इस तरह से आरजेडी का पक्ष वहां मजबूत है और कांग्रेस एक सीट के लिए अपनी दावेदारी कर रहा है, कटिहार, तारिक अनवर के लिए। तो तारिक अनवर कांग्रेस के लिए क्या मायने रखते हैं और क्या उनका प्रभाव है बिहार में, यह बताने की जरूरत नहीं है। तो जो कटिहार में जदयू का सांसद है, उस जगह पर कांग्रेस अपने तारिक अनवर के लिए अब मांग कर दी है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 16 सीटों में से अगर 7 सीटें जदयू बांट भी देता है तो क्या 9 सीटों पर वह संतुष्ट हो जाएगा? क्या उसके सांसद मान जाएंगे? उधर कांग्रेस के अध्यक्ष 10 सीटों पर अड़े हुए हैं कि पिछले बार कांग्रेस 10 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी, तो इस बार भी 10 सीटों पर लड़ेंगी। उधर वामपंथी, वो भी 10 सीटों की मांग कर दिया।
तो 40 सीटों में से 20 सीटें अगर कांग्रेस और वामपंथी को दे दिया जाए तो क्या इन 20 सीटों में से आरजेडी और जदयू आपस में बांट करके संतुष्ट हो जाएंगे? और क्या वे सांसद जो जदयू के जीते हुए सांसद हैं और उनके टिकट कट जाते हैं सीट शेयरिंग में, उनके सीट अगर आरजेडी को दे दिया जाता है तो क्या वे चुप बैठ जाएंगे? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अब नीतीश कुमार न घर के रहें न घाट के रहें। उधर सुशील मोदी ने बहुत पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब वो दोबारा से कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ ही नहीं सकते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जनाधार तो खो ही दिया है, उन्होंने अपना विश्वास भी खो दिया है, अब उन पर कोई भरोसा नहीं है। तो ना भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को अपनाने को तैयार है और ना इधर गठबंधन में उनको वह स्थान मिल रहा है जिसके लिए वो बेचैन थे। तो क्या नीतीश कुमार अभी भी अपने सीटों को बांट करके संतुष्ट रहेंगे और महागठबंधन के साथ रहेंगे? क्या जदयू बरकरार रहेगी या जदयू के अंदर ही फूट मचेगी? आपका राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।